तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आप सभी के सभी आ जाइए क्योंकि बेहतरीन चीज आज हम लेकर आए हैं। तो बिना देर किए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही बेहतरीन चीज लाए हैं, जो कि कक्षा 12th के लिए भौतिक लेकर आए हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ही काफी बढ़िया, जो कि आपको 12th का चैप्टर नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, जो कि चैप्टर का नंबर भी दर्शाया गया है। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है। विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सदिश राशि या अदिश राशि या दोनों या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि जूल होगा, वोल्ट होगा, कूलाम होगा या न्यूटन होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। विद्युत विभव का प्रतीक क्या, यानी कि विद्युत विभव का प्रतीक क्या होगा, ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर किया गया कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, विद्युत धारा या विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभवांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत विभवांतर। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। इसका जो राइट ओम होगा या बोल्ट होगा या फराइडे होगा या एम्पियर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समविभि समविभि पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, क्या होता है, यानी कि अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है या शून्य होता है या अनंत होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। विद्युत विद्युत क्षेत्र के रेखीय समविभीय पृष्ठ को किस प्रकार कोण को पर काटती है, किस प्रकार की कोण पर काटती है, यानी कि ए नंबर 0 डिग्री, बी नंबर 45 डिग्री, सी नंबर 60 डिग्री और डी नंबर 90 डिग्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभावित, यानी कि क्षेत्र पर कोण काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन को जवाब देते हैं। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, क्या मान होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। इसका जो राइट आंसर होगा शून्य होगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि सी नंबर। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th, धारिता का एसआई मात्रक क्या है, धारिता का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी होगा या फराइडे होगा या ओम होगा या बोल्ट होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फराइडे होगा, बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। चलिए 10th क्या कह रहा है, धारिता का प्रतीक क्या है, धारिता का प्रतीक क्या है, ए नंबर होगा या बी नंबर होगा या सी नंबर या डी नंबर। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसा क्लास आपको रोज प्रतिदिन मिलता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सचिन स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।